ने 1000 राजी का पोस्टर दिखाया है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों का हम सब लोग पोस्टर दिखाएंगे भी और उसे बनारस के चट्टी चौराहे पे लगाएंगे। तो जेठ का महीना चल रहा है, धूप उनको लग गई है और मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा आम का पन्ना वन्ना पीना चाहिए। निरंतर नरेंद्र मोदी जी के कृत्यों के खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठाते हैं, उसके बाद भी एक फैक्ट्री लगा नहीं पाए, एक केंद्रीय विद्यालय बना नहीं पाए, एक हॉस्पिटल एम्स स्तर का दे नहीं पाए। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, खास करके बनारस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देखिए, बनारस में लगातार राहुल गांधी और अजय राय के खिलाफ भाजपा का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज भी हमने देखा कि 80 चौराहे पर पुतला दहन किया गया। उसके अलावा काली पोतने से लेकर तमाम चीजें हो रही है। इससे अलावा यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि पर्ची कटाई जा रही है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं ये पर्चियां कटाई जा रही है कि मानसिक संतुलन सही नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, खास करके बनारस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो जेठ का महीना चल रहा है, धूप उनको लग गई है और मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा आम का पन्ना वन्ना पीना चाहिए। उस राहुल गांधी जी को मानसिक असंतुलन का शिकार बता रहे हैं, जिस राहुल गांधी के परिवार ने इस देश के निर्माण में, उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी दादी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उनके पिता आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने शरीर के रक्त का एक एक बूंद बहा दिया। ऐसे परिवार के उस बेटे को इसलिए केवल लक्ष्य किया जा रहा है कि निरंतर नरेंद्र मोदी जी के कृत्यों के खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठाते हैं, जनता की को बल प्रदान करते हैं। जहां अत्याचार अन्याय होता है वहां जाकर के उन पीड़ित पक्ष को संबल प्रदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आकाओं और उनके जो फाइनेंसर हैं, उनके जो व्यापारी मित्र हैं, उनको एक्सपोज करके राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बेनकाब करते हैं। इससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, खास करके हमारे बनारस के कुछ साथी कुछ ज्यादा उत्साहित होकर के पिछले 12 वर्षों से ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसके बाद भी एक फैक्ट्री लगा नहीं पाए, एक केंद्रीय विद्यालय बना नहीं पाए, एक हॉस्पिटल एम्स स्तर का दे नहीं पाए। कांग्रेस के बनाए चीजों को केवल नाम बदल करके उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। केवल कॉस्मेटिक डेवलपमेंट दिखा करके भारतीय जनता पार्टी बनारस में जो अपना पीठ थपथपा रही है और कांग्रेस के लोग, खास करके अजय राय जी और कांग्रेस के लोग, इनके राह का रोड़ा है। इसलिए इस तरह का कित कर करके भाजपा के लोगों ने भी प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुकदमे तो अजय राय के ऊपर है। कौन से मुकदमे हैं? हमने भी आज लिस्ट बताई है और हम इनके भी जो जनप्रतिनिधि हैं, एक से एक फोटो है। कौन किस थाने पे पुलिस द्वारा पलथी मार के बैठाया गया वो फोटो दिखाएंगे हम लोग आपको। किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं वो दिखाएंगे आपको। कौन किस कहाँ जमीन हड़प रहा है, किस तरह से अपनी कमाई बढ़ाए हुए है, किस तरह से छात्रों नौजवानों को फीस के नाम पे उत्पादित किया जा रहा है, किसके द्वारा। सब बहुत जल्दी एक एक जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड हम आप सब सम्मानित मीडिया के भाइयों बहनों के सामने ला करके बनारस के सामने लाएंगे। उन्होंने 1000 राजी का पोस्टर दिखाया है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों का हम सब लोग पोस्टर दिखाएंगे भी और उसे बनारस के चट्टी चौराहे पे लगाएंगे। भाजपा के युवा कार्यकर्ता तो अब पैसे जुटाने लग गए हैं कि हम पागल खाने में जाके उनका इलाज कराएंगे। वो पैसे रखे रहें, उनको अपना परिवार, घर परिवार की जिम्मेदारी चलाने के काम आएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऊपर महंगाई थोप रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस तरह के पैसे जुटा करके वो अपने लिए जुटा रहे हैं कि ताकि कल को कोई जरूरत पड़ी तो अपना परिवार। संकट है देश को, निश्चित रूप से सबके सामने संकट है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, घरेलू वस्तुओं के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पढ़ाई महंगी होती जा रही है। तमाम दुश्वारियों का सामना देश की जनता कर रही, काशी के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से ही सद्बुद्धि आ गई है, जान रहे हैं कि आने वाले समय में देश संकट काल में जाना जा रहा है और राहुल गांधी जी तो एक बहाना है, वो अपना परिवार, अपना घर परिवार का खर्च चलाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया बनारस का, पीडीए वर्ग से आते हैं, क्या कहेंगे? इसके पहले भी जिलाध्यक्ष थे, मैं उनको शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ और घबरा करके हमारे यहाँ भी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी पटेल हैं और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहनिया और खास करके सेवापुरी के पटेल समाज ने कांग्रेस के और गठबंधन के प्रत्याशी को भरपूर अपना स्नेह प्यार दिया, उसे घबराए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। नहीं तो ऑलरेडी उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष तो दिलीप पटेल जी है ही हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन जो लोग मैं राजनीतिक रूप से इस टिप्पणी को नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया को देखा, जो अपने स्वजातीय बंधु अजय राय जी को घेरने में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहे,
स्तर अपने टाइटल तक बदल दिया, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ रखा है, ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राघवेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मुकदमे की लिस्ट जारी की है, हमारे पास इससे भी कई ज्यादा लिस्ट है, और अगर ये चीजें नहीं रुकी, ये चीजें नहीं थमी, तो इनके पास भी लिस्ट है जो उसको सबके सामने साझा करेंगे। द वॉइस इंडिया के लिए मैं